चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन डिटेल में पहले ही पढ़ा चुका हूं, अभी सिर्फ हम लोग समराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको ही हम कवर करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता ही है, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इमेज फॉर्मेशन ये सब काफी पहले का है ना, प्रीवियस क्लासेस का। वर्चुअल इमेज क्या होती है, कैसे पता चलेगा कि इमेज वर्चुअल है? वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। आपने देखा प्लेन मिरर में हमारी इमेज कैसी दिख रही? सीधी दिख रही कि उल्टी? सीधी। सीधी मतलब वर्चुअल। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। वर्चुअल मतलब ब्रेन में बन रही, दिमाग में बन रही है ना, कि अगर मिरर लगा है तो मिरर के पीछे जाएंगे तो कोई है वहां पर? नहीं, सिर्फ इमेज बन रही, हमारे ब्रेन में बन रही। और दूसरी होती है रियल, एंड रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, रियल दैट मींस इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे बनेगी, चाहे वो स्क्रीन पर्दा लगा दो, चाहे वॉल पे आप फोकस कर दो तो वॉल पे बन जाएगी इमेज प्रोजेक्टर से। ठीक है, रियल मींस इन्वर्टेड, वर्चुअल मींस इरेक्ट। इंपॉर्टेंट यहां पर आएगा स्फेरिकल मिरर। एक स्फीयर है, उस स्फीयर का हमने एक पार्ट कट किया। कट करने के बाद अगर उसके हमने बाहर साइड पॉलिश कर दिया, अंदर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग है, क्या नाम है इसका? कॉनकेव। और अगर हम लोग ने उसको उल्टा कर दिया, ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट है उसको हमने पॉलिश कर दिया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बन जाएगा। ये क्या बन गया? कॉन्वेक्स। ठीक है, मतलब मिरर आपका वही है, एक प्लास्टिक का या ग्लास का एक स्फीयर है जिसको आपने काटा। अगर एक साइड से आपने पॉलिश किया तो कॉनकेव बनता है, और उसके दूसरे साइड पॉलिश कर दिया तो वो कॉन्वेक्स बन जाएगा। अब इसके टर्म्स इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पोल? पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? Center of curvature is the center of the sphere of which there is a part. वो जो एक आपका स्फीयर था जिसका एक पार्ट हमारा मिरर है, उस मिरर के, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन सेम। रेडियस ऑफ स्फीयर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस, उस स्फीयर का रेडियस, उस स्फीयर का रेडियस जिसका एक पार्ट हमारा मिरर है। हमारा जो मिरर है उसको कंप्लीट करोगे तो एक स्फीयर बनेगा। उस स्फीयर के रेडियस, रेडियस मींस द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। सेंटर कर्वेचर पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर। अपर्चर मींस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कि एक जो मिरर है, मान लीजिए मैं बोलता हूं 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक मिरर है, तो एक बहुत बड़ा मिरर भी हो सकता है, और मान लीजिए वो गिर के टूट गया तो उसका छोटा सा टुकड़ा वो भी एक मिरर है, तो अपर्चर छोटा हो गया। आप इन अदर वर्ड ऐसा कह सकते हैं, इसका जो डायमीटर या इसका जो विड्थ है उसी को अपर्चर कहते हैं। फोकस, ठीक है, फोकस वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे, दैट पॉइंट इज फोकस। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ray which is parallel to principal axis meets principal axis after reflection। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो, रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां मीट करती है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ
It is the distance between the focus and the pole, and focal length is half the radius. अब हम लोग मिरर, जो स्पेरिकल मिरर है, उसके रूल्स पढ़ रहे हैं. अगर रे आपने पैरेलल बनाया, इट विल पास थ्रू फोकस. अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी. कर्वेचर से बना रहे हैं तो कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी. मिरर है ना, टकरा के वापस आ जाएगी. और अगर पोल पे पड़ी तो वो दूसरे साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाय एन एंगल I = R. अब समझ लीजिए एक एक करके. अगर रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ही पास होगी, और अगर फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी. अगर रे कर्वेचर से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस कर्वेचर से चली जाएगी, जैसे कि वो मिरर नॉर्मल 90 डिग्रीज पर था. इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल. अब केसेस पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट केस में आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है, ये है आपका CF. फर्स्ट रे इंफिनिटी कहाँ होती है? ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. फर्स्ट केस, इंफिनिटी से लाइट कैसी होती है? पैरेलल. आप पैरेलल लाइन बना. फर्स्ट लाइट जाएगी पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगी. सेकेंड लाइट को आप डबल रे से बना सकते हैं, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होगी. ये दोनों रेज कहां पर मीट कर रही हैं? एट फोकस. इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. दिस इज केस नंबर 1. केस नंबर 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी से दूर. ठीक है, सी से दूर, इंफिनिटी से पास, सी से दूर. हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं. फर्स्ट रे पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होगी. सेकेंड रे आप चाहे तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 यूज करें. रूल नंबर 2 क्या है? वो लाइट जाएगी फोकस से और रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी, तब भी वहीं पर मीट करेगी. और आप चाहे तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 3 यूज करें, जैसे कि इसमें दिया है. फर्स्ट रूल, पैरेलल गई तो फोकस से आएगी. सेकंड, कर्वेचर से गई तो वापस कर्वेचर पर आएगी. इमेज कहां बनती है? जहां पर बोथ रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के पहले नहीं. फर्स्ट वाली भी रिफ्लेक्ट होके आ रही, सेकंड भी रिफ्लेक्ट होके आ रही. वो दोनों जहां पर मीट करती है, इमेज वहीं बनती है. थर्ड केस एट सी. तो आपको याद होगा सी पर क्या बनती है? रियल इन्वर्टेड सेम साइज. ठीक है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज. फर्स्ट रे आपने बनाई पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से चली गई. और एक मिनट, ये केस नंबर 1 है, इसको इमिट कर दो. ये केस नंबर 2 है. हमने केस नंबर 1 और 2 पढ़ लिया ना. हाँ, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया इमेजेस, कोई बात नहीं. दिस इज केस नंबर 3. केस नंबर 3, लाइट पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास जाएगी, और फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी. इमेज कहां बन रही है? एट सी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज. ठीक है. केस नंबर 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ. सी और एफ के बीच में फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगी. सेकेंड रे आप चाहे तो फोकस से पास कर दें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिफ्लेक्शन के पहले ही मीट हो जा रही. तो हम क्या करेंगे? हम ए को सी से ज्वाइन करेंगे, जैसे कि रे ए से निकल रही हो, है ना, रिफ्लेक्ट होकर सी से जा रही. तो सी से आने वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस सी से चली जाती है. दोनों की इमेज कहां बन रही है? यहाँ. दिस इज द इमेज. रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड. केस नंबर 5 में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा, फर्स्ट रे पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगी. सेकेंड रे अगर आप फोकस से पास करेंगे तो मीट करती है बिफोर रिफ्लेक्शन. तो मीट करनी चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो हम सी और ए को इसमें भी ज्वाइन करें. सी और ए को हमने ज्वाइन किया. ठीक है. रे, एज इफ द रे इज कमिंग फ्रॉम सी, वो सी से ए की तरफ जाएगी और ए की तरफ जा रही है. तो आपको मालूम है सेंटर से जाती है तो इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल. मिरर बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल. वहीं से वो वापस रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा. तो ये दोनों बहुत नीचे जाकर, देखो ये दोनों पैरेलल है. पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी, बहुत दूर जाकर कहीं नीचे मिलेंगे. रियल, इन्वर्टेड, हाईली
सिक्स्थ केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, इसका रे डायग्राम का अपन अलग से एक वीडियो बना लेंगे। फर्स्ट रे गई आपकी पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, मैं रूल नंबर 1 यूज किया और उसके बाद हम लोग रूल नंबर 3 यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 3, ए और सी को ज्वाइन करो। जैसे कि सी से आ रही रे, तो वो सी से आ रही है रे, मिरर बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ये जा रही है। तो आपने देखा ये दोनों रेज जो है दूर जा रही, तो ये कभी नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट अगर हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे ऑन द अदर साइड, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये मीट करती है। इमेजेस फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज्ड। सिक्स्थ केस याद रखना, क्योंकि ये अकेला एक केस है जहां पर वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड नहीं बनता, उसमें बनता है वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। तो जब हम बात करते हैं वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड, दिस इज ओनली द सिक्स्थ केस और किसी में नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट ये था ए बी और इमेज देखो थोड़ी बड़ी बन गई। असल में ना बहुत इजी होता अगर यहाँ पर ना एक आदमी का फोटो लगा देते, एक आदमी का फोटो लगा देते ना, तो यहाँ बड़ा बड़ा दिखता, तो एकदम से हमको दिखता है कि बड़ा, क्योंकि ये सिर्फ एरो से ना इमेज ही समझ में नहीं आती लोगों को। सबरी तो समराइज हो ही गया, आगे यूजेस कर ले अपन। कॉनकेव मिरर की यूजेस, कॉनकेव, तो आपने देखा कि सिक्स्थ केस काम का है। क्यों? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज इमेज बनती है। शेविंग मिरर यूज कर सकते हैं, बड़ा बड़ा दिखेगा। मेकअप के लिए यूज कर सकते हैं, बड़ा दिखेगा। ठीक, और डेंटिस्ट भी यूज करता है। क्यों? आपके दांतों को देखना है ना, मुंह के अंदर वो झांक कर कैसे देख सकता है, तो वो क्या यूज करेगा? एक कॉनकेव मिरर, और वो कॉनकेव मिरर को ऐसा एडजस्ट कर देगा कि आपका जो टूथ है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और वो क्या करेगा? मिरर को इतना पास रखेगा कि वो आ जाएगा, टूथ आ जाएगा बिटवीन फोकस एंड पोल। इट इज सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस में इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड। तो आपके जो टूथ हैं उसको काफी बड़े बड़े दिखाई देंगे, वहीं से दिखाई दे जाएंगे, अंदर से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कहाँ यूज होता है? रिफ्लेक्टर्स में यूज होता है। रिफ्लेक्टर बहुत सारी चीजें में, टॉर्च, हेडलाइट्स, सर्च लाइट्स। ठीक है, क्योंकि इसकी बीम जो है पावरफुल बीम। पावरफुल बीम क्यों हो जाती है? मान लीजिए एक बल्ब है, तो बल्ब की रोशनी तो चारों तरफ फैलेगी, है ना। लेकिन अगर मैं एक रिफ्लेक्टर लगा दूं, तो रिफ्लेक्टर क्या करेगा? ये पीछे जो रोशनी जा रही है, इनको, इन सब को सामने की तरफ डायरेक्ट कर देगा। तो जो हमारी लाइट वेस्ट होने वाली थी, है ना, समझ लीजिए 50% लाइट जो पीछे जाने वाली थी, जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, उसको भी उसने फोकस करके सामने कर दिया, तो बीम विल बी वेरी पावरफुल। कॉनकेव मिरर ईएनटी डॉक्टर भी यूज करते हैं। ईएनटी डॉक्टर, जैसे हमने टूथ का किया था ना, वैसे ईएनटी डॉक्टर। लेकिन ईएनटी डॉक्टर कैसे यूज करते हैं? वहां पर मान लीजिए एक बल्ब लगा दिया, बल्ब जलेगा, बल्ब की लाइट जाएगी मिरर में, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आपके कान के अंदर जाएगी। इस तरह से डॉक्टर आपके कान के अंदर देख सकता है। टॉर्च लगा के नहीं देख सकता। टॉर्च लगा के इसलिए नहीं देख सकता, टॉर्च उसकी आंख और कान के बीच में आता है। ठीक है, तो वो एक बल्ब जलाता है, उसकी रोशनी पड़ती है उसके मिरर में, और वो अपने सर को इस तरह से एडजस्ट कर लेता है कि लाइट सीधी कान के अंदर चली जाती है, तो वो अच्छे से आपको ऑब्जर्व कर सकता है। डिश एंटीना का शेप भी ऐसा ही होता है ना। और सोलर फर्नेसेस, डिश एंटीना के साथ में आप सोलर फर्नेस भी लिख देना। ये क्या हो गए इसके यूजेस। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर। कितने केसेस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में? ओनली 2 केसेस। फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी से आने वाली लाइट कैसी होती है? पैरेलल। आप 2 रेज ही बनाना, एक ऊपर एक नीचे। फर्स्ट रे जा रही है पैरेलल, पैरेलल जाती है तो कहाँ मीट करती है? फोकस। ठीक है, लेकिन ये फोकस पे मीट नहीं करेगी, इट अपीयर्स एज इफ कमिंग फ्रॉम फोकस।
ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही, आप इस पॉइंट, मान लो मैं इस पॉइंट को x बोल दूं, तो x और f को ज्वाइन करके इसको ऐसा बना देना। मान लो मैं नीचे वाले पॉइंट को y कर दूं, तो f और y को ज्वाइन करके, तो ये रेज जा रही है दूर, मीट कहाँ करती हैं? एट फोकस। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। कैसा? वर्चुअल इरेक्ट पॉइंट साइज। और जो सेकंड केस है, सेकंड केस एट एनी अदर पॉइंट, उसके अलावा, इंफिनिटी के अलावा कहीं भी आप रख दीजिए, फर्स्ट रे आएगी पैरेलल, passes through the focus। अब फोकस के अंदर, मिरर के अंदर तो जाएगी नहीं, इट अपीयर्स एट सिर्फ कमिंग फ्रॉम फोकस। फोकस से ज्वाइन कर दो आप और स्ट्रेट लाइन उसको निकाल दो। ये फर्स्ट रे हो गई। सेकंड रे को कहां से बनाना? सी से। अब सी से लाइट अंदर तो जाएगी नहीं मिरर के, लेकिन एज इफ कमिंग फ्रॉम सी, आप ए और सी को ज्वाइन करना, जैसे कि लाइट आ रही है सी की तरफ और रिफ्लेक्ट होके दूर चली जाएगी। आपने देखा दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं? बिहाइंड द मिरर ए बी। कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। जब हम लोग वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड की बात करेंगे तो आप समझ जाना कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। और जब हम बात करेंगे वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड, आप समझ जाना कॉनकेव मिरर सिक्स्थ केस। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, समरी तो हम कर चुके हैं, पर कोई बड़ी बात नहीं। यूजेस, इट इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू। रेयर व्यू, पीछे का देखने के लिए। रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ये लिख सकेंगे आप, ठीक है। इट गिव्स अ वाइड व्यू। मान लीजिए मेरे पास सीसीटीवी नहीं है, मुझे पीछे का देखना है, मेरे जो वर्कर्स है काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मैं 2 3 4 ऐसे मिरर लगा दूंगा, मैं बैठे बैठे पीछे का भी देखता रहूंगा, ठीक है। क्यों? वाइड व्यू। वाइड व्यू मतलब इतना छोटा सा मिरर है, लेकिन रोड इस तरफ से उस तरफ पूरा दिख रहा है, पूरा कवर हो रहा है। अगर आप प्लेन मिरर यूज करोगे ना, तो जितना बड़ा मिरर है, 5 इंच का मिरर है, तो 5 इंच की ही इमेज दिखेगी। हो सकता है वहां पे ट्रक का सिर्फ नंबर ही दिखे आपको, ट्रक ड्राइवर दिखे और कुछ नहीं दिखेगा। इसने वाइड व्यू दिया आपको, ठीक है। और इट प्रोड्यूसेस डायरेक्ट इमेज, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में लास्ट में चारों का एक साथ में बता दूंगा, ठीक है। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u। मैं चाहूंगा 1/v आप पहले बोले, क्योंकि मिरर फॉर्मूला में 1/v + 1/u होता है और लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस। तो आगे पीछे मत करना, v पहले लिखना। 1/v + 1/u = 1/f। ये है मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन हो जाएगा -v/u, जबकि लेंस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? v/u मैग्निफिकेशन। उसके बाद ये h'/h। डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, इसकी चिंता नहीं करना। सेकंड पार्ट आ गया आपका रिफ्रैक्शन। तो आप देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, देख रहे हैं ना आप, बीम ऑफ लाइट गई और अंदर ही अंदर बेंड हो गई और बाहर निकल गई। हमको दिख रहा है ना कि बेंड हो गई, है ना। हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो उससे ये आपके कोर्स में है एक्सपेरिमेंट, वो हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। पूरा एक्सपेरिमेंट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है। ये रेयर मीडियम है, एयर, एयर रेयर मीडियम है, यहाँ पर ग्लास है डेंसर मीडियम। तो जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम लाइट जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट लेके निकल जाती बाहर। अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। स्पीड ऑफ लाइट एयर की कितनी है? 10⁸ तो याद रखना, हाँ, इसका 3, वाटर में 2.25, ग्लास में 2, 10⁸ तो कॉमन है सबका, ठीक। और आपको मालूम है कि डेंसिटी ऑप्टिकली डेंस कौन सा होता है? सबसे कम डेंसिटी कितनी है? एयर की। एयर से ज्यादा डेंसिटी वाटर की। वाटर से ज्यादा डेंसिटी ग्लास की। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी, हाँ, क्या होगी? स्पीड स्लो हो जाएगी। डेंसिटी मतलब भीड़ भाड़, ट्रैफिक ज्यादा है, ज्यादा पार्टिकल्स है कम जगह पर, तो डेंसिटी बढ़ने से हमारी स्पीड कम हो जाएगी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये याद रखना, ठीक है। तो केस 1, जब लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंस, ठीक है।
तो रेयर टू डेंस जाने में वो लाइट अगर सीधी जाएगी, इतना लंबा रास्ता उसको तय करना है, तो लाइट थोड़ा सा शॉर्टकट मार के निकल जाती, दैट मींस इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेकंड केस, व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, ठीक है। जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम जाएगी, इट विल बेंड अवे, ऑपोजिट फ्रॉम द नॉर्मल। ये रूल याद रखना। ये होता क्यों है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, डेंसिटी चेंज हो जाती है, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, तो बेंडिंग चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमने जो आपको पढ़ाया था वो फिर से देखिए, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग। जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट। मल्टीपल रिफ्रैक्शन की अभी जरूरत नहीं है, मेन शीट में कर चुके हैं। लाइट अगर परपेंडिकुलर होगी तो वो बिना डिविएट हुए निकल जाएगी, नो रिफ्रैक्शन, जीरो। इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, नॉर्मल से मेजर करते हैं ना, तो रिफ्रैक्शन भी जीरो, तो सीधे सीधी चली जाएगी अनडिविएटेड। इफेक्ट्स, मैंने कई बार टेस्ट में पूछा व्हाट आर द इफेक्ट्स। इफेक्ट्स, अगर एक पेंसिल या स्टिक को रखेंगे तो इट अपीयर्स टू बी बेंट, ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड, उठा हुआ दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। पूल अपीयर्स टू बी लेस डीप, गहरा नहीं दिखाई देता, कम गहरा दिखाई देता, धोखा हो जाता है ना। और ग्लास स्लैब के नीचे मैटर जो है वो अपीयर्स टू बी रेज्ड, और क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस जैसा भी बिहेव करता है, बिगर, बड़ा भी दिखाई देता है। और रिफ्रैक्शन, मल्टीपल रिफ्रैक्शन के कारण स्टार्स ट्विंकल भी होते हैं। ये क्या पढ़ लिया हमने? इफेक्ट्स, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ये पेंसिल रखी है आपने, तो वो हमको इमेज ऐसी दिखाई दे रही है एक्चुअली, क्यों? क्योंकि लाइट बेंड हो गई, लाइट बेंड हो गई, लाइट वाटर में जाकर ना टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, सीधे जाने की बजाय टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। लाइट पहुंच रही यहाँ, लेकिन हमारा ब्रेन सोचता है कि हम तो सीधा देखते हैं, तो इमेज यहाँ बना रहा, ब्रेन इमेज यहाँ बना रहा, ये तो सामने देख रहा है, और ये पानी के अंदर की हमें बेंड दिखाई देती है बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी, ठीक है। एक कॉइन आप रखोगे पानी में, पानी डाल दिया उसमें, तो इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, ऊपर दिखाई देता है। उसी तरह से जो फ्लोर है वो हमें कम गहरा दिखाई देता है। लेटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, देखिए ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है? इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल और लाइज ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और जो सेकंड है law, that is also known as Snell's law, sine of angle of incidence to sine of angle of refraction, sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always a constant। और ये जो साइन है, ये साइन है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है of the second medium with respect to first। So nu(2)1 means refractive index of the second medium with respect to first medium, refractive index of second medium with respect to first medium, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बोलता हूँ साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई है 37, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 है, दिस इज 37, साइन आर आर है 24, तो दोनों के वैल्यूज लिख दो। वैल्यू मान लो गिवन है 0.6, इसका वैल्यू है 0.4, तो दोनों का डेसिमल हटा दिया और 3/2 दैट इज 1.5 आ जाएगा। मतलब ये कि आपको एंगल गिवन रहेगा, और ये एंगल्स कॉमन एंगल्स नहीं है जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, तो इसके वैल्यूज भी गिवन रहेंगे, तो सिर्फ आपको वैल्यूज ही तो लिखने हैं और डिवाइड कर देना है। एक फॉर्मूला और होता है, ध्यान से देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। लाइट आ रही है वैक्यूम से, जा रही है सेकंड मीडियम में, it is always the speed of the light in the first medium divided by speed of light in the second medium। जहां से आ रही है उसको ऊपर लिखना, जहां जा रही है उसको नीचे लिखना, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। मान लीजिए मैं बोलता हूं, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ग्लास टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। एयर में कितनी स्पीड थी? 3,
10⁸, ग्लास में कितना है 2, 10⁸, ये कट जाएगा 3/2, 3/2 मीन 1.5। इस तरह से करना है एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसको न्यूमरेटर में, जिस मीडियम में जा रही है उसको नीचे लिखेंगे। वैल्यूज दी है, पुट अप करना है, सॉल्व कर देना। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरह से कोई दूसरा भी दिया तो हम निकाल सकते हैं। जैसे देखो ये ग्लास टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सही लिखा मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना दिया है 1.5, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको मालूम है 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें फाइंड करना है x। आप क्या करेंगे, x को ट्रांसपोज कर दो, तो x = 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, ये कट जाएगा 2 बार। सो दिस इज 2 × 10⁸ इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। एक ही चीज है, मतलब एक ही अननोन देंगे, या तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने बोलेंगे। देखिए इस फॉर्मूले में कितने अननोन हैं? इस फॉर्मूले में 3 अननोन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड थर्ड मीडियम, सेकंड मीडियम। 3 में से कोई 2 वैल्यू देंगे, थर्ड आपको फाइंड करने बोलेंगे। अगर वो इसके आगे बोलता है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हमने कितना निकाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5। 1.5 मींस 3/2, तो हम लोग लिखेंगे 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। 2/3 मतलब 0.666667 अप्रोक्सीमेटली। अब आ रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज। तो फर्स्ट वाला कौन सा है? कॉन्वेक्स। दोनों साइड से कॉन्वेक्स है, डबल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, लेकिन इतना कॉमन है कि हम इसको कॉन्वेक्स ही बोलेंगे, और सेकंड वाले को कॉनकेव, ठीक है। टच मेथड, बीच में मोटा है और साइड में पतला है तो कॉन्वेक्स, अगर बीच में पतला है साइड में मोटा है तो वो कॉनकेव, ठीक। देखिए ये इमेज लगी हुई यहाँ पर, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अगेन टर्म्स फिर हम एक बार आपको पढ़ा चुके हैं मिरर के, इसको भी आप देख लेना। फोकल लेंथ, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालो, तो उसका फोकल लेंथ निकालने का बहुत इजी तरीका है कि आप इस तरह से लेंस को फोकस करें ताकि सन की जो इमेज है वो एक पॉइंट पर फोकस हो जाए। आपने किया होगा ये एक्टिविटी ना, पेपर जलने लग जाता है ना, तो ये इतने पॉइंट पे फोकस हो गया, मतलब ये क्या है मालूम है? ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, और ये है फोकस। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी। आपको मालूम है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज फॉर्म्स एट फोकस। तो ये जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, इसी को तो फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ निकालने का सबसे अच्छा तरीका, आप लेंस को फोकस करें, उसकी क्लियर इमेज बन जाए, लेंस और पेपर के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लें, दिस विल गिव द फोकल लेंथ। रूल्स सेम, जो लाइट पैरेलल जाएगी फोकस से पास करेगी, फोकस से आएगी पैरेलल हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी विदाउट बेंडिंग डिविएट हो जाएगी, ठीक है। ये रूल्स हो गए। ये 6 केसेस हैं, इसको ना देखकर हम डायरेक्ट केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, 2 ही रे बनाना, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर सिंगल एरो नीचे डबल एरो। जो रे पैरेलल जा रही है बीच मिरर तक लेके आना हमेशा, और वो कहां से बेंड होकर चली जाएगी? फोकस से। पहली भी फोकस से जा रही, सेकंड भी फोकस से जा रही, इमेज कहां फॉर्म हो रही है? फोकस। केस 1 to 5 कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे जैसे आप पास आएंगे आपकी इमेज का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। सेकंड केस आपने बियॉन्ड कर्वेचर रखा है, दैट इज 2f। फर्स्ट रे गई पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो गई, सेकंड को ऑप्टिकल सेंटर से डालना है विदाउट डिविएशन, सीधा सीधा। देखिए आपकी इमेज f और 2f के बीच में बन गई, और इट इज वर्चुअल रियल इन्वर्टेड डिम नेक्स्ट, छोटी। और इसके पहले कैसी थी? रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज। केस नंबर 3,
सी पे, तो आपको मालूम है सी पे बनाओ तो सी पे ही बनता है, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। केस नंबर 4, अगर आप 2f और f के 1 के बीच में रखेंगे, फर्स्ट रे पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर फोकस से, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, आपकी इमेज बनी बियॉन्ड सी। आपने देखा इट इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड एंड लार्ज्ड। अब बड़ी बन गई, धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। नेक्स्ट केस, फिफ्थ केस है ना, फिफ्थ केस आपने कहा रखा फोकस में, फर्स्ट रे गई पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर फोकस से, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों पैरेलल है। कहां जाएंगे, मीट करेंगे, इन्फिनिटी, बहुत नीचे जाकर इन्फिनिटी पे, तो रियल नीचे बन रही ना, उल्टी बन रही, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। और सिक्स्थ केस ध्यान रखना, फर्स्ट रे पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर फोकस से, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों दूर जा रही, कभी नहीं मिलेंगे, पीछे प्रोड्यूस करोगे, यहां पर मिल गई ऑन द सेम साइड, दैट इज वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड। यही सिक्स्थ केस है। और याद रखना कि वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड केवल सिक्स्थ केस किसमें मिलता है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कौन सा केस है बताइए जरा, क्या है ये, लेंस है ना, ट्रांसपेरेंट है ना, लेंस है डेफिनेटली, मिरर थोड़ी है, लेंस है। तो लेंस में कब एनलार्ज्ड बनता है, वर्चुअल एनलार्ज्ड, सिक्स्थ केस, दिस इज सिक्स्थ केस, खत्म। ये जो लेटर आप देखते हैं ना, मैग्नीफाइंग लेंस, दिस इज सिक्स्थ केस, रियल वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड, बड़ा बड़ा दिखाई देता है, सिक्स्थ केस। ठीक है, अब कहां पहुंच रहे हैं, कॉनकेव लेंस। दो ही केस होता है, एक इन्फिनिटी से आने वाली रे कैसी जाएगी, फोकस से। अब अंडरस्टूड है कि फोकस से तो जाएगी नहीं क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, दूर जा रहा, तो इट अपीयर्स एज इफ कमिंग फ्रॉम फोकस, जैसे कि फोकस से जा रही हो ऐसी निकल जाए। एक और बनाएंगे, इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होती है, एक नीचे बना देना और फिर से फोकस से ज्वाइन करना, एज इफ कमिंग फ्रॉम फोकस, डाइवर्जिंग है, दूर चली जाएगी, पीछे प्रोड्यूस करोगे, फोकस पे मिल गई है, वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। और जो सेकंड केस है, दिस इज वेरी कॉमन, आप कहीं पे भी रखें, फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ज्वाइन कर देना, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी अनडिविएटेड, ये दोनों कहां मीट कर रही है, यहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है हमेशा। बोलिए, वर्चुअल क्यों बन रही सर, लेफ्ट साइड पे बन रही है, जो लेफ्ट में बन रही है वो वर्चुअल ही बनती, रियल तो हमेशा राइट पे बनती, रियल तो हमेशा राइट पे बनती, देख लो सारे रियल राइट में बने थे, ऊपर कॉनकेव मिरर, वो मिरर था, ये लेंस है। चलिए अब ये बताइए जरा, ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस, सन की इमेज बना रहे हैं ना, सन कहाँ है, इन्फिनिटी पे, ये कौन सा केस है, हम लोग बियॉन्ड 2f बोल सकते हैं, बियॉन्ड 2f सेकंड केस है ना, भाई इन्फिनिटी तो नहीं है ना, और हमारे आंख का जो 2f है उससे तो दूरी है, राइट, सेकंड केस। ये कौन सा केस है, देखिए कॉन्वेक्स है नो डाउट, रियल इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बन रही ना, रियल इन्वर्टेड और छोटी की बड़ी, छोटी डिमिनिश्ड, कौन सा केस हो सकता है, सेकंड केस, सेकंड केस, बियॉन्ड 2f, इंफिनिटी पे पॉइंट साइज होता, थोड़ा सा पास लाओगे थोड़ा बड़ा होगा, सी पे 2f पे इक्वल हो जाता, उसके पास और बड़ा हो जाएगा, दिस इज सेकंड केस। ये आपको क्या लग रहा है, रियल इन्वर्टेड, राइट, छोटा की बड़ा, बड़ा कहां होगा, बिटवीन f एंड 2f, अरे उल्टा है ये, सीधा थोड़ी है, बिटवीन f एंड 2f, 1 2 3 4, फोर्थ केस हो जाएगा, बिटवीन f एंड 2f, क्योंकि रियल इन्वर्टेड है लेकिन बड़ा है, लार्ज है, ये कौन सा है, इसको ये वाला बताओ, इमेज कैसी बन रही है, इमेज कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट और बड़ा एनलार्ज, केवल एक ही में बनता है,
सिक्स्थ केस, कॉन्वेक्स लेंस सिक्स्थ केस। इन दोनों में मुझे बताओ, चलो इन दोनों में फर्स्ट वाला कैसा दिख रहा है? ये देखिए, ये कैंडल थोड़ी पतली दिख रही है, इमेज में थोड़ा मोटा दिख रहा है। और रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड, सॉरी रियल कहा, वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज, सिक्स्थ केस, कॉन्वेक्स मिरर। और ये वाला नेक्स्ट, ओरिजिनल कैंडल थोड़ी मोटी है, इमेज में पतली दिख रही है, छोटी। रियल सॉरी वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, कौन सा है ये? कॉनकेव, कॉनकेव लेंस सेकंड केस। कॉनकेव में ही वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड कॉनकेव में बनता है, इरेक्ट जो है कॉन्वेक्स में बनता है, सिक्स्थ केस। ये कॉन्वेक्स सिक्स्थ केस और ये कॉनकेव सेकंड केस। क्लियर? ये कैसा दिख रहा है? इमेज सीधी दिख रही कि उल्टी? सीधी मतलब वर्चुअल इरेक्ट, छोटी की बड़ी? छोटी। क्या है ये? कॉनकेव सेकंड केस। दूर का उसको पास नहीं दिख रहा, इससे क्लियर दिख गया, दूर का चश्मा हो गया। मिरर फॉर्मूला में प्लस तो लेंस फॉर्मूला में माइनस, मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूले में माइनस तो यहां पर प्लस, और इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है? फिर उसके बाद देखिए, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, नेगेटिव मतलब रियल, राइट? भाई m का वैल्यू आप निकालेंगे, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल है, नेगेटिव है मतलब रियल है। m का वैल्यू 1 से बड़ा है मतलब एनलार्ज्ड, 1 से छोटा है मतलब पॉइंट्स में है, मतलब डिमिनिश्ड, और अगर इक्वल हो गया तो 1 इक्वल टू 1 मतलब सेम साइज। 1 मतलब सेम साइज, मैग्निफिकेशन नो मैग्निफिकेशन, वो तो नहीं बड़ा है। m का वैल्यू 1 मतलब नो मैग्निफिकेशन, 1 से बड़ा है 1.5 2 3 4 5, इट इज एनलार्ज्ड। 1 से छोटा है 0.5 0.25 0.2, छोटा है डिमिनिश्ड। ठीक है? और ये दोनों सेम होता है। f, हाँ, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? ध्यान देना, ये क्या है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस में जो पैरेलल रे आती है वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? फोकस से पास होगी। कौन सा फोकस, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? कॉनकेव की बात कर रहा हूं। अगर राइट पैरेलल आएगी तो ये डाइवर्जिंग है, दूर चली जाती है, एज इफ कमिंग फ्रॉम फोकस। तो कौन सा फोकस? लेफ्ट वाला, नेगेटिव। और इसी तरह से पावर की बात कर रहे हैं, पावर इज 1/f। अगर फोकस कॉन्वेक्स का f पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव का f नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगा। ठीक है? तो विदाउट टचिंग कैसे बता सकते हो? इसकी इमेजेस बनाइए। हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है और डिमिनिश्ड बनती है। वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश्ड, कौन सा है? कॉनकेव। और इसमें सिक्स्थ केस में, ओनली सिक्स्थ केस में वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज बनती है, अदरवाइज 1 to 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड बनती, कभी छोटी कभी बड़ी। ये कैसा है? कॉन्वेक्स। आप दूर पास करेंगे, अलग अलग टाइप की इमेज बन रही, कभी सीधी कभी उल्टी। इसमें आप कॉनकेव में दूर पास करो, जैसे भी करो, आपकी वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड ही इमेज बने। यूजेस, अब देखिए यूजेस ऑफ कॉनकेव के ऊपर में कॉन्वेक्स लिख दूं इसी में। कॉनकेव लेंस किस काम आता है? स्पेक्टिकल्स। तो मैं बोल रहा हूं कॉनवेक्स लेंस किस काम आता है? वो भी स्पेक्टिकल्स। सेम सेम। यहां है टू करेक्शन मायोपिया, उसका आ जाएगा करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। वन यूज दोनों के हमने बता दिया। कॉनकेव लेंस गैलीलियन टेलीस्कोप में आता है आईपीस, आंख के पास वाला, और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो भी गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज होता है ऑब्जेक्टिव की तरफ, ऑब्जेक्टिव लेंस।
थर्ड पॉइंट, कॉन्वेक्स लेंस कॉम्बिनेशन में यूज होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस भी कॉम्बिनेशन में यूज होता है। कॉम्बिनेशन मतलब 2 3 4 मिलाकर हमें और ज्यादा पावरफुल बनाना है। कॉन्केव लेंस वाइड एंगल स्पाई होल, डोर में स्पाई होल जो लगा रहता है वो कॉनकेव होता है। क्यों? सीधी इमेज बनती है, छोटा छोटा दिखता है लेकिन सीधा तो दिखता है ना, इट इज कॉनकेव। तो ये यूजेस हो गए आपके। पेरिस्कोप में क्या लगा रहता है? पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में कुछ नहीं लगा रहता है। पेरिस्कोप में सिर्फ प्लेन मिरर होते हैं। पेरिस्कोप इस तरह का होता है, यहाँ पर एक एंगल 45 डिग्री पे मिरर लगा दिया, एक 45 डिग्री पे, यहाँ से जो लाइट आई इधर टकरा के यहाँ गई, यहाँ से लाइट आई टकरा के यहाँ गई, और हम यहाँ से देख रहे हैं, है ना। हमको ये जो पेड़ है वो हमको यहाँ पर ऐसा हमको लगता है कि हम सीधा देख रहे हैं, हमको यही दिखाई देता है। ठीक, अब हम लोग पावर पढ़ ले, साइन कन्वेंशन सबका लास्ट में एक साथ में पढ़ लेंगे। पावर, तो पावर किसका ज्यादा है? फर्स्ट देखो, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है, एक थोड़ा मोटा है एक थोड़ा पतला है, थिक एंड थिक। तो किसकी पावर ज्यादा होगी? थिक की पावर ज्यादा होगी, ज्यादा इसमें ग्लास है ना, ज्यादा ग्लास है तो लाइट को ज्यादा बेंड करा देगा। तो देखिए, आप डेफिनेशन ठीक से नहीं लिखते। व्हाट इज पावर? पावर इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवरेंस। जितना ज्यादा वो रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा, बेंड कराएगा, उस पावर की उस डिग्री के मेजर को बोलते हैं पावर। कितना ज्यादा किसी पैरेलल रेज को बेंड कर सके, कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे। मोटा रहेगा तो ज्यादा बेंड करेगा, पतला रहेगा तो थोड़ा कम बेंड करेगा, उसको बोलते हैं पावर। ये आपका डेफिनेशन हो गया। शॉर्टर द फोकल लेंथ, मोर द पावर। शॉर्टर द फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ मतलब इसका फोकस, ये सेंटर मान लो 2f1 है, यहां से मैंने आर्क खींचा, उसका आधा फोकस ये पास से बनाया। इसका जो बहुत दूर से, इस बहुत दूर से बनाया आपने मालूम, तब तो आर्क काटा। जितने दूर से बनाओगे उतना पतला बनेगा, उसका आर्क उतना कम बनेगा। जितने पास से बनाओगे, 3 सेंटीमीटर से लेकर बनाओगे ऐसा गोल बनेगा, 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम बनेगा, 10 सेंटीमीटर से और फ्लैट हो जाएगा। जितना पास से बनाओगे उतना गोल बनेगा। तो शॉर्ट फोकल लेंथ मोटा रहेगा, थिक रहेगा, उसका पावर ज्यादा रहेगा। ठीक है। वन डायप्टर क्या होता है? आपको मालूम है पावर होता है 1/f। 1/f, अगर f को मैं बोल दूं 1 मीटर, तो पावर विल बी 1/1, दैट इज 1 डायप्टर। ऐसा फोकल लेंथ, ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो, उसका पावर 1 डायप्टर कहलाता है। यूनिट, ऐसा यूनिट इज डायप्टर। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि फोकस पॉजिटिव, और कॉन्केव का पावर नेगेटिव क्योंकि फोकस नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए फोकस इज 10 सेंटीमीटर, तो अपॉन 100 कर देना, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट में चाहिए। दिस इज 1/10। पावर हो जाएगा 1/f, दैट इज 1/10, दैट इज 10 डायप्टर। 1/10 फोकस का रेसिप्रोकल। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। मान लीजिए मैं 2 3 4 लेंसेज को कंबाइन कर रहा हूं, तो आप सिंपली ऐड कर दीजिए। एक कॉन्वेक्स है +4 का और एक कॉन्केव है -10 का। इन दोनों को मैंने अगर कंबाइन कर दिया तो कितना आएगा? -6। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा? कॉनकेव बनेगा। माइनस आ रहा ना, कॉनकेव बनेगा, पावर -6 हो जाएगा। समझ गए ना? सिंपली ऐड कर दी। ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही, है ना।